भारत में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन का सफर करते हैं। भारत का रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। ऐसे में भारतीय रेलवे से जुड़े ऐसे कई मजेदार किस्से भी हैं जिन्हें लोग नहीं जानते। आइए हम आपको बताते हैं भारत के उस अनोखे रेलवे स्टेशन के बारे में जो 2 राज्यों में पड़ता है। सादा कि महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में नवापुर रेलवे स्टेशन एक अनूठा रेलवे स्टेशन है, जिसका एक हिस्सा गुजरात के तापी जिले में है और दूसरा हिस्सा महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में। भारतीय रेल के पश्चिम रेलवे जोन के अधिकार क्षेत्र में आने वाला नवापुर रेलवे स्टेशन गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को एक साथ छूने वाला एकमात्र रेलवे स्टेशन है। नवापुर रेलवे स्टेशन को 2 राज्यों में बांटे जाने के पीछे एक कहानी है। दरअसल जब ये स्टेशन बना था तब महाराष्ट्र और गुजरात का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन 1 मई 1961 को जब मुंबई प्रांत का बंटवारा हुआ तो उसमें से 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात निकाल दिए गए। इसी बंटवारे में दोनों राज्यों के बीच नवापुर स्टेशन आया और तभी से इसकी एक अलग पहचान है। वहीं इस रेलवे स्टेशन पर एक बेंच भी है। इस बेंच पर बैठने वालों को ये ध्यान रखना होता है कि वे किस राज्य में बैठे हैं। बता दें कि इस स्टेशन पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जहां दूर दूर से लोग फोटो खिंचवाने आते हैं। साथ ही इस बेंच की खास बात यह है कि इस बेंच का आधा हिस्सा महाराष्ट्र में है तो आधा हिस्सा गुजरात में। देखो, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जब गुजरात का राज्य बंटवारा हुआ था, महाराष्ट्र से अलग हुआ था मई 1960 में, तो उस समय इस स्टेशन को ये बॉर्डर एरिया आया था। तो ये उसी समय मई 1960 में ये स्टेशन नवापुर, ये गुजरात और महाराष्ट्र में आधा आधा बंटवारा हो गया था इसका, और तब से ही ये दोनों अलग अलग राज्यों में अस्तित्व में है। काफी यूनिक स्टेशन कहा जाता है, काफी चर्चित ही स्टेशन। हाँ जी, यूनिक और चर्चित तो है ही है, क्योंकि 2 राज्यों के बीच में है और यहाँ पर ये जो अब लाइन है अपनी जो बनी हुई है, ये प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि वास्तविक है। वास्तविक इन द सेंस कि इसके जो अगर अपन इधर साइड में देखेंगे, राइट हैंड साइड में, तो ये इलाका जो है पूरा गुजरात में आता है, महाराष्ट्र में आता है, जो कि नंदुरबार जिला है और उसमें नवापुर तालुका में। और जबकि अगर अपने लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो ये पूरा तापी जिले में आता है, जिसका तालुका उच्छल है। तो और यहाँ पर 2 फुटओवर ब्रिज हैं, जिनमें से एक गुजरात रीजन में आता है और एक महाराष्ट्र रीजन में आता है। स्टेशन की बात करें, स्टेशन का क्षेत्रफल कितना है और ये जो टिकट विंडो किसमें आता है, स्टेशन मास्टर को पूरे स्टेशन के बारे में बताइए, किस प्रकार से कौन सा हिस्सा कहाँ था, पूरा क्षेत्रफल कितना है स्टेशन का? स्टेशन का क्षेत्रफल जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई 575 मीटर की है, जिनमें से कि लंबाई का आधे से अधिक हिस्सा गुजरात में आता है प्लेटफॉर्म का, और आधे से कम हिस्सा महाराष्ट्र में आता है। और प्लेटफॉर्म पर जो मुख्य सुविधाएं या आधारभूत संरचनाएं हैं, उनमें से अपना जो आरपीएफ का चेक पोस्ट है वो महाराष्ट्र में है, हमारा कैंटीन महाराष्ट्र में है और टिकट विंडो महाराष्ट्र में है, और जो हमारा परिचालन केबिन है वो गुजरात में है, और अपना ये यात्री प्रतीक्षालय गुजरात में है। और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर जो रेलवे कॉलोनी है वो भी आंशिक रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में बराबर बराबर विभाजित है। वास्तविकता में इसलिए क्योंकि कॉलोनी के कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पर बिजली का जो उपलब्धता है वो गुजरात सरकार से उपलब्ध होती है और कुछ घरों में महाराष्ट्र सरकार से उपलब्ध होती है, और ये इस तरीके से आधी आधी कॉलोनी भी डिवाइडेड है, जो कि वास्तविकता में है। बात करें स्टेशन की अनाउंसमेंट होता है किन किन भाषाओं में, आप कह रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर है। हाँ जी, हाँ जी। भाषाओं में अनाउंसमेंट जो स्टेशन का अनाउंसमेंट है तो वो इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है और मराठी में होता है, गुजराती में होता है। यहाँ पे ये 2 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनमें भी होता है, और उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश है, उनमें भी होता है। यहाँ के जो यात्री आते हैं उनका किस तरह का रिस्पांस है, क्योंकि बेंच है काफी ही एक मतलब अपने आप में एक। हाँ जी, ये एक यूनिक बेंच है और ये संभवतः बहुत पहले की है। तो ये इसे इस तरीके से जो हमारे सुपरवाइजर सीनियर लोग हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा इसे डेकोरेट भी किया है ताकि ये दिखने में थोड़ा सा और ज़्यादा आकर्षक लगे। तो यहाँ जो लोग आते हैं, साफ सफाई बेहतर व्यवस्था रखते हैं हम लोग, तो जो भी रहता है वो सेल्फी पॉइंट पॉजिटिव। हाँ, सेल्फी पॉइंट के नाम से भी लोग आते हैं यहाँ पर फोटो खींचते हैं। सेल्फी पॉइंट क्यों कहा गया, क्या विस्तार इसका कुछ बताएंगे? विस्तार ये जो कहाँ से लोग आते हैं, कितने यात्री ये जो बेंच है, जिन लोगों को भी पता लगता है कि हाँ भाई ये ऐसा है, यूनिक स्टेशन है, क्योंकि आगे आप जाएंगे ना तो ये जो बॉर्डर है इसमें आगे प्लेटफॉर्म के किनारे पर भी गुजरात और महाराष्ट्र लिखा हुआ है। कहाँ से यहाँ पे आते हैं? यहाँ पे जो नंदुरबार है, क्या बाहर से भी लोग आते हैं देखने के लिए? नहीं, यहाँ स्टेशन इसलिए कह रहा हूँ। जो नियर बाई मेट्रोपॉलिटन सिटी है यहाँ का, वो सूरत है, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है।
और यहाँ जो नवापुर का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो नंदुरबार है, जो यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जो रोजाना आने जाने वाले यात्री हैं आसपास के, वो सारे के सारे आते हैं, और कुछ अगर बाहर के भी यात्री आते हैं जो उनको पता चलता है या कोई देखता है, आजकल तो सोशल मीडिया का सीन है तो लोग उसके बारे में उत्सुक होते हैं, तो फिर वो यहाँ पर उतर के और कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ से कुछ मेमोरी को साथ में लेते चले। स्टेशन मास्टर है, इसलिए आपसे सुरक्षा की लेके बात भी करेंगे। सुरक्षा किस प्रकार से यहाँ प्रदान की गई है, और यात्री जो आते हैं जिनको नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों भाषा बोली जाती है, तो उनको किस तरह से आप सुरक्षा प्रदान करते हैं, किस तरह से उनको समझाते हैं अगर उनको भी मदद की जरूरत पड़ती है तो? देखो, अगर बात की जाए तो हिंदी की स्वीकार्यता लगभग हर जगह है। अगर कोई बोल नहीं पाता है तो भी समझ लेता है ऑलमोस्ट, और इंग्लिश भी वही हाल है। तो लोकल जो यहाँ की आदिवासी भाषा है या कोई गुजराती को समझने में भी इतना मुश्किल नहीं होता है, तो भाषा का कोई उतना बड़ा इशू नहीं है। और सुरक्षा के लिए हमारे पास हमारे स्टेशन पर आरपीएफ का चेक पोस्ट है, तो वहाँ पर हमारा आरपीएफ स्टाफ हमेशा अवेलेबल रहता है 24 घंटे 7 दिन। और बाकी अगर इन केस किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे लिए स्टेट पुलिस अगर इधर से आती है तो नवापुर पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस स्टेशन है, और यहाँ हमारा पड़ोस में इधर पीछे 300-400 मीटर पे उच्छल का पुलिस स्टेशन। ब्यूरो रिपोर्ट द समर न्यूज़, दिल्ली।